जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में उफान है। बहन मायावती जी की रणनीति कुछ न कुछ 2027 में उत्तर प्रदेश में करने वाली है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आकाश आनंद के बहुजन समाज पार्टी में चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए जाने के बाद क्या परिवर्तन हुए हैं? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह काम को आगे बढ़ा रही है, सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन थोड़ी बातें बिहार के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव अक्टूबर नवंबर के आसपास होने वाला है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी पूरी विधानसभा की सीटें लड़ने वाली है। 243 विधानसभा की सीटों पे बहुजन समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं, बिहार की विधानसभा में इतनी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने का लक्ष्य बना रही है, जिससे वहाँ हंग असेंबली आ जाए और बिना बहुजन समाज पार्टी के कोई हुकूमत ना कर सके। यानी मायावती जी चाहती हैं कि बिहार में किसी की सरकार बने, सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के पास होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं। जिस दिन से आकाश आनंद की वापसी हुई, सुगबुगाहट उसी समय शुरू हो गई थी। लेकिन 18 मई को आकाश आनंद को चीफ कोऑर्डिनेटर का पद जब से मिला है, बहुजन समाज पार्टी की यूथ ब्रिगेड में हलचल मच गई है। सर्वाधिक कोई परेशान है आकाश आनंद के हाथों में पावर आने से, तो वो हैं चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण संघर्ष के कारण, या यूं कह लें बहुजन समाज पार्टी की वर्षों तक चुप्पी के कारण, जो यूथ में एक उबाल होता है, उस उबाल का लाभ उठा के और सोशल मीडिया की वजह से इस समय एक चर्चित नाम हो गए। और उसका फायदा ये मिला कि वो सांसद तक बन गए हैं। और इस देश का अन्य मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो बहुजन समाज पार्टी से डरता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय कांशीराम साहब, बहन मायावती जी, कहीं ये न देश की राजनीति में हावी हो जाएं, वो चंद्रशेखर आजाद यानी रावण जी को हाथों हाथ उठाते हैं, घुमा फिरा के बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और ये जताने की कोशिश बहुत दिन से कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब समाप्त हो गई है, अब चंद्रशेखर रावण का दिन वापस आ गया है। लेकिन जो नज़दीक से दलित राजनीति को जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी को नज़दीक से जानते हैं, उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को माननीय कांशीराम साहब ने इस तरह से तराशा हुआ है कि वो किसी भी परिस्थिति में हो जाए, कितनी भी मंदी से गुजरे, उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यही कारण है, मूल कारण है कि आज बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, विधायक भी करीब करीब शून्य हैं। इसके बाद भी द हिंदू ऐसा अखबार, BBC हो या अन्य बड़ी मीडिया हो, बहन मायावती जी को प्रमुखता से छापता है और उनकी चर्चा करता है। आकाश आनंद की वापसी से बहुजन समाज पार्टी में जो यूथ थे, उनमें आशा की किरण जगी है। और खासकर उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल जो है, पूर्वांचल बहुजन समाज पार्टी का कभी बहुत ही सशक्त गढ़ हुआ करता था। तो इस गढ़ में भी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि आकाश आनंद इधर कब आते हैं, आकाश आनंद का प्रोग्राम कब लगता है। बहुजन समाज पार्टी में एक हलचल मची हुई है पूरे प्रदेश में। और ऐसी ही सुगबुगाहट बिहार में है।
क्योंकि वहाँ चुनाव बहुत नज़दीक है। तो बिहार के लोग ये मांग तक यहाँ कई जगह होने लग गई कि बिहार के चुनाव में माननीय बहन जी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर सकती हैं, लेकिन आकाश आनंद जी को अभी से अगर लगा दिया जाए, आकाश आनंद बिहार में अगर अभी से लग जाए, जूझ जाए, अभी से काम करना शुरू कर दें, उनके निर्देशन में बात इतनी जरूर बन जाएगी कि बिहार की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगी। नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम ने बिहार में घोषणा तो कर ही दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले 243 सीटों पर चुनाव मैदान में जाएंगे, लेकिन अभी बिहार में बहुत सी गणित बन रही है। तमाम दल परेशान हैं और कई दल तो बने। आरसीपीएन सिंह बहुत बड़े नेता, पार्टी एक बनाई, चला नहीं पाए, ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे। लोग कहा करते थे कि ये सरकारें बनवाते बिगाड़ते हैं, अपनी पार्टी लॉन्च भी नहीं कर पाए और अपनी पार्टी को जन सुराज पार्टी में उन्होंने मर्ज कर दिया। जन सुराज पार्टी 6-7 महीना पहले ही अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष एक शेड्यूल कास्ट को बनाई थी, बेनकाब हो गई 5-6 महीने के अंदर। उनको हटाकर एक राजपूत को उन्होंने अध्यक्ष राष्ट्रीय बना दिया। पूरे बिहार में अभी इनकी कोई ताकतें नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके बैठा दिया। घूम रहे हैं पूरे बिहार में, बात कुछ बन नहीं रही है। कभी दलित की बात करते हैं, कभी पिछड़े की बात करते हैं, कभी गांधीवाद की बात करते हैं, कभी समाजवाद की बात करते हैं। तो ये कंफ्यूज लोगों की जमात भी बिहार में बढ़ती जा रही है। अब ये कहाँ जाते हैं, किससे समझौता करते हैं। इसी तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, महागठबंधन से कोई जवाब नहीं मिलने से तो उन्होंने खुद घोषणा कर दिया कि अब उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपने दम पे चुनाव मैदान में जाएगी। और समझा जा रहा है कि कम से कम 20 से 30 सीटें वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, न कोई बयान आया, न किसी तरह की बैठकें हुई। महागठबंधन की वहाँ जब जब बैठक होती है तो ना तो कभी वो अखिलेश यादव जी को पूछते हैं, न हेमंत सोरेन जी को पूछते हैं, न कुछ और छोटे एलाइज हैं उसको पूछते हैं। वहाँ भी मनमानी है, कांग्रेस और तेजस्वी यादव मिलकर अपना सारा काम कर लेते हैं। इसी तरह से महागठबंधन में पशुपतिनाथ पारस जी को भी कोई महत्व नहीं मिलने से वो भी इधर उधर हैं। तो हम ये सब इसलिए बता रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है उसमें अभी ये संभावना बरकरार है कि पिछली बार 2020 में चुनाव जो हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में वहाँ एक गठबंधन बना था। उस गठबंधन में बीएसपी के अलावा AMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे, उनकी पार्टी थी। और इस समय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी थे। उपेंद्र कुशवाहा जी इस समय एनडीए में हैं, तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी भी इसी गठबंधन में थे और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में ये गठबंधन पिछली बार चुनाव मैदान में था। तो मायावती जी दूरदृष्टि वाली हैं। लोग यहाँ तक कयास लगा रहे हैं कि मायावती जी से बिहार के कई दिग्गज नेता संपर्क में हैं। दिल्ली में जो 1 महीने से जो बैठी हुई हैं तो वहाँ बैठ के यही सब तो वो कर रही हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि तीसरा मोर्चा भी आ सकता है जिसकी नेता होंगी बहन मायावती जी। और बहुजन समाज पार्टी
के साथ कई छोटे छोटे समान विचारधारा के दल आ सकते हैं। और यदि यह मोर्चा बन गया तो निश्चित रूप से यह भी एनडीए महागठबंधन से कमजोर नहीं होगा। तीनों की ताकत समान हो जाएगी और बिहार का चुनाव बहुत ही मजेदार हो जाएगा। और कहीं आकाश आनंद के कार्यक्रम होने लग गए बिहार में। अभी तो जिस तरह से नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम के प्रोग्राम में भीड़ हो रही है और कहीं आकाश आनंद जी आ गए तो बिहार की फिजा ही बदल जाएगी, बिहार की हवा ही बदल जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि नज़दीक आते आते बहुत से जो अन्य दलों से हताश और निराश जिनको टिकट नहीं मिलेगा, हो सकता है जैसा बसपा करती है उनको हाथी पर बहुजन समाज पार्टी बैठा दे। और ऐसी स्थिति में बिहार का चुनाव देखने लायक होगा, इंटरेस्टेड होगा। और बिहार की राजनीति में इस बार जो चुनाव का परिणाम आएगा, बहुजन समाज पार्टी के हाथों में सत्ता की चाबी होगी, ऐसा लग रहा है। अब समय बताएगा कि क्या परिस्थितियां बनी, ऊंट किस करवट बैठा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं साथियों, हमें कमेंट करके बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। हमारे चैनल पे आप पहली बार अगर आए हैं तो साथियों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मनोबल ऊंचा होगा। शेयर कर देंगे साथियों, अन्य साथियों तक ये बात पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।